अभी हम डेटा वैलिडेशन की कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो इस पेज के ऊपर भी मेंशन्ड हैं। तो आप इन इन एग्जांपल्स को यहाँ से देख सकते हैं। हम एक डिफरेंट सिनेरियो को कंसिडर करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियोज को कवर कर लें और आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो अभी अगर हम अपने कोड के अंदर आएँ तो आपको याद होगा कि हमने एक कस्टम मेटा बॉक्सेस कस्टम मेटा वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी कस्टम पोस्ट टाइप के साथ रजिस्टर करवाई थी, जिसमें हम अपने बुक से रिलेटेड कुछ कस्टम इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र से गेट करते थे और फिर इस इंफॉर्मेशन को हम पोस्ट मेटा के टेबल के अंदर स्टोर करवाते थे। तो हम एक डेटा वैलिडेशन की एग्जांपल लेने के लिए हम यहाँ पे एक और कस्टम इनपुट फील्ड जो है वो ऐड करते हैं, जिसमें हम जो बुक ऑथर है उसका जब नेम ले रहे हैं तो उसके साथ ही हम उसकी ईमेल आईडी भी गेट करते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और ये भी एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे बुक ऑथर ईमेल, ताकि अगर वो बुक के ऑथर को कांटेक्ट करना चाहे कोई तो वो उसकी ईमेल को देख सके। और इसका जो नेम्स हैं वो भी हम चेंज कर देते हैं। लेट्स से इसको हम कहते हैं ई बुक ईमेल, सॉरी, बुक ऑथर अंडरस्कोर ईमेल, और ऑथर के साथ हम नेम के अंदर भी ऐड कर देंगे और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी ये अपडेट कर देंगे इसके नेम्स को। और फिर जो हमारा इसका वेरिएबल है जिसके अंदर उसकी करंट इन्फॉर्मेशन सेव्ड होगी, तो इस वेरिएबल को भी हम अपडेट कर देते हैं। और इस वेरिएबल को भी हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा ताकि हम इसकी जो करंट वैल्यू है वो डेटाबेस से गेट कर सकें जब वो सेव्ड हो। और इसके जो नेम्स हैं वो भी हम अपडेट कर देते हैं। तो वेरिएबल नेम इज़ दिस, पोस्ट मेटा हम आईडी की बेस पे गेट कर रहे हैं, और इसका जो की बनेगी वो भी अंडरस्कोर के साथ इसका नेम हमने अपडेट कर दिया, तो इसके अंदर हमें इसकी करंट वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो अभी अगर हम इसको सेव करें और डैशबोर्ड के अंदर जाएं तो हम अपनी पोस्ट के अंदर जाएंगे और फिर किसी भी हम पोस्ट टाइप को एडिट करते हैं। तो अब अगर हम इसका जो मेटा बॉक्स है जो कस्टम हमने रजिस्टर किया है इसके नीचे अगर हम आएँ तो आप देखें यहाँ पे एक जो ईमेल के लिए हमने फील्ड जो है वो ऐड कर ली है। तो अब इसके ज़रिए हम जो इस बुक का जो ऑथर है उसकी ईमेल एड्रेस गेट करेंगे और फिर जो इस यूज़र ने इंफॉर्मेशन सबमिट की होगी उसको फिर हम वैलिडेट भी करेंगे ताकि हम अपनी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को टेस्ट कर सकें। तो अभी हम इसके उस कोड की तरफ आएंगे जहाँ पे हम इसकी वैल्यू को सेव करेंगे। तो यहाँ पे जो सेव वाला हमारा फंक्शन है जो एक्शन हुक के साथ अटैच्ड है, तो इसमें अगर हम आए तो यहाँ पे हम बुक ऑथर नेम गेट कर रहे हैं, तो इसी कोड ब्लॉक को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। तो अब इस केस में जो की थी या जो नेम था हमारे इनपुट फील्ड का वो था ऑथर अंडरस्कोर ईमेल, जिसको हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या ये वैल्यू सबमिट है, और अगर ये सबमिट है तो इसके अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो इस अरे के की एग्जिस्ट फंक्शन के थ्रू हमने इसको वेरीफाई कर लिया। फिर हमने इस पोस्ट मेटा को अपडेट करना है, तो इसकी हमने की जो रखनी है वो उसके अंदर भी हम उसको हम अपडेट कर देते हैं, और सॉरी इसकी की के स्टार्ट में अंडरस्कोर आएगा। और फिर इसकी जो वैल्यू हम गेट कर रहे हैं वो भी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और उसकी जो पर्टिकुलर की है वो हमने यहाँ पे अपडेट कर दी, तो यहाँ पे हमें उसकी जो करंट वैल्यू है वो रिसीव हो जाएगी। तो अभी अगर हम यहाँ तक इसको सेव करें तो अभी इसके अंदर हमने कोई वैलिडेशन जो है वो अप्लाई नहीं की। तो अभी अगर हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अब हम यूज़र से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑथर की ईमेल ऐड करेगा, मीन्स कि वो एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो अभी हमने कोई डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं की, तो अभी इसके अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हम ऐड कर देते हैं माई ईमेल .com, ठीक है। तो अब देखें ये कोई वैलिड ईमेल एड्रेस तो है नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स के ये इसको एक्सेप्ट तो कर लेगा, इसको सेव भी करवा देगा, लेकिन ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस पर कोई चेक अप्लाई नहीं किया। तो अगर हम इसको सेव करें, अपडेट करें इस पोस्ट को, तो अब इसने इसने आप देखें, सॉरी इसने इसको सेव नहीं किया,
तो इसमें हमारे पास कुछ इश्यू आ रहा है। लेट्स से इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या इशू आ रहा है। तो इसको हमने कोड को ज़रा दोबारा देखा है, तो हमारा जो एरर है वो ये है कि हमने वेरिएबल का नेम जो है वो ये वाला रखा था, और जो वैल्यू हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पे, तो इस वेरिएबल का नेम हमने गलती से डिफरेंट कर दिया था। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, करंट बुक ऑथर ईमेल, और हम मेक श्योर करेंगे कि जहाँ पे हम इसकी जो करंट वैल्यू सेव कर रहे हैं उसका वेरिएबल नेम भी अपडेट हो जाए। तो अब हम अगर इसको सेव करें कंट्रोल एस, तो जो वैल्यू हमने अपडेट की थी वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसको अगर हम रिफ़्रेश करें तो आप देखें इसकी वैल्यू को मैंने चेंज किया था टेस्टिंग के लिए, और इसको अगर हम लेट से चेंज करते हैं myemail.com, ठीक है। तो इसके अंदर अभी आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ये इसको अलाउ कर देगा। अगर हम अपडेट करें तो आप देखें ये हमारी वैल्यू जो है वो सेव हो चुकी है, हालांकि ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। तो अगर ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है तो इसको प्रॉपर एक एरर मैसेज जो है वो शो करना चाहिए कि ये जो ईमेल एड्रेस आप ऐड कर रहे हैं ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। तो ईमेल वैलिडेशन को चेक करने के लिए वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है is_email का। इट वैलिडेट वेदर एन ईमेल एड्रेस इज़ वैलिड। तो हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे अगर हम आए और जब हम इसको सेव कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम अपने डेटाबेस के अंदर इस वैल्यू को सेव कर रहे हैं, तो एक तो आपने ये चेक कर लिया कि ये जो वैल्यू है ये सबमिटेड है, ये इस वेरिएबल के अंदर अवेलेबल है। तो अब इसको सेव करने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वैलिडेशन लगा लेंगे। तो हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है, इफ़ is_email, ठीक है। अब इसको हम वो ईमेल पास करेंगे जो हमें मिलेगी, तो वो हमें इस वेरिएबल के अंदर मिलेगी, मींस डॉलर पोस्ट के अरे के अंदर हम अपनी जो इनपुट फील्ड का नेम है वो पास करेंगे, तो हमें उस इनपुट फील्ड की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर तो ये वैलिड ईमेल है तो ये हमें फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका हम फॉल्स वाला केस ले लेंगे, मीन्स के अगर जो ईमेल है वो वैलिड है, ठीक है, और उसका हम नॉट ऑपरेटर लगा रहे हैं, मीन्स के वो वैलिड नहीं है। तो अगर तो ईमेल जो है वो इस ईमेल, अगर इसके अंदर हमें वैलिड ईमेल एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, तो उसका नॉट क्या बनेगा, ये फॉल्स हो जाएगी। और अगर हमें ये जो ईमेल इसने पास किया वो वैलिड नहीं है तो ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स का नॉट लगा के तो हम इसको उल्ट कर रहे हैं, मीन्स के इसको ट्रू कर रहे हैं। तो अब ये इफ स्टेटमेंट तब चलेगी जब हमारा जो ईमेल है वो वैलिड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो पोस्ट मेटा के अंदर ये वैल्यू सेव हो रही है, ये सिर्फ उसी केस में सेव हो अगर ये ईमेल जो है ये वैलिड है, ठीक है। और अगर ये ईमेल वैलिड ना हो तो आप इसको डेटाबेस के अंदर सेव नहीं करेंगे। और साथ में हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसके नीचे एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, और उसके अंदर हम यूज़र को एक मैसेज शो कर देते हैं, please enter a valid email address, otherwise it will not be saved, ठीक है। तो ये हम इसके नीचे मैसेज भी शो कर देते हैं। अब हम अगर इसको सेव करें कंट्रोल एस, तो अब अगर इसके अंदर हम जाएं, इसको रिफ़्रेश करें, तो ये हमने इसके अंदर एक मैसेज शो कर दिया है। और अब हमने मैसेज पैराग्राफ का ऐड किया है, तो इसने 2 लाइन ब्रेक्स जो हैं एक्स्ट्रा हैं उनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी पैडिंग है। इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास बुक ऑथर है। अब अगर इसको हम सेव करेंगे तो ये हमें सेव नहीं करने देगा, और जो ऑलरेडी इसके अंदर सेव्ड वैल्यू है वही हमें दोबारा शो हो जाएगी। तो लेट्स से हम इसको चेंज करते हैं, इसको करते हैं न्यू ईमेल, तो इसको हम करते हैं अपडेट
तो ये हमें अपडेट नहीं करने देगा, बल्कि हमें एग्जिस्टिंग वैल्यू ही शो करेगा जो ऑलरेडी हमने इसके अंदर सेव की हुई है। इसने क्यों हमें सेव नहीं करने दिया? क्योंकि ये वैलिड ईमेल नहीं थी जो हमने इसको प्रोवाइड की। अब हम इसको एक वैलिड ईमेल प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से हम इसको कहते हैं myemail@gmail.com। तो अब ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसके अंदर ईमेल होगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सेव करें अपडेट, तो अब देखें इसने इसको अलाउ कर दिया और इसको अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से आप ईमेल वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं इस पे।